आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। महक, स्वयं, अंटू, सृष्टि, वरुण, सार्थक, आर्यन का भी नेट नहीं मिल रहा, मेरे को मैसेज मिल गया था उसका। जल्दी जल्दी बेटे वीडियो ऑन करो फटाफट से। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर। और मैंने आपसे कहा था कि भाई एक बार घर पे उसको रिवाइज करके आना। लास्ट क्लास में हमने गैप लिया था एक क्लास का, वो इसीलिए लिया था, चलो भाई थोड़ा सा एक नया चैप्टर है, बच्चों को थोड़ा आसानी रहेगी। बेटा वीडियो ऑन करो। अब सब डांट खाने वाले हैं। जल्दी जल्दी ऑन करो बेटे वीडियो। बेटे जल्दी जल्दी ऑन करो। अंटू, महक, सार्थक ने भी ऑन कर ली। ओके जी, हाँ जी अंटू। जल्दी ऑन करो बेटे वीडियो। आज कैमरा ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। गंदी बात, गंदी गंदी बात। मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ। वाह वाह, मतलब क्या प्यारी प्यारी बातें। बहाने वो वाला काम था ना हमारा। हम लोग कभी क्या करते थे, जब होमवर्क हुआ करता था और अगले दिन क्लास में हम लोग नहीं कर पाते थे, तो पता है क्या होता था, जोन सा भी क्वेश्चन पूछती मैडम, हम कहते बस यही रह गया, इससे जस्ट पहले वाला पूछ लो आप, मैं आपको दिखा दूंगा, कॉपी पक्का दिखा दूंगा। और बहुत कॉन्फिडेंस से कहते थे। एक दो मैडम इतनी खतरनाक, उनके सामने ये बहाना भी नहीं चलता था, तुरंत कहती थी दिखाइयो। और फिर हम दूसरे बहाने पे शुरू। उफ, मैडम सच्ची बता रहा, कसम से कॉपी आज घर रह गई, कल मैं पक्का दिखा दूंगा बस भी। तो वो वाली शैतानियां छोड़ो। कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऑडियो कनेक्ट हो रही है, कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा। वाह वाह, तुम ये कहते ना कि सर आज मेरे फोन में दिक्कत हो गई और ऑडियो नहीं आ रही है, नेट नहीं आ रहा, मतलब ऑडियो कनेक्ट हो रही है तो कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलो खैर, नाराज मत हो ना, ऐसे ही मजे ले रहा था मैं भी, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं। चलो शुरू करते, आओ बेटे शुरू करें। अभी आप लोगों के लिए हम लोग एक छोटी सी चीज करने जा रहे हैं, वो जल्दी एक ऐप पे आपके लिए सुविधा करने जा रहे हैं कि आप लोगों को जो बैकअप में दिक्कत रहती है ना कई बार, हाँ हाँ, आपके लिए सरप्राइज है। आप लोगों को जो दिक्कत रहती है कि भाई क्लास में कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को उस टाइम पे देखनी है, मेरे को उस टाइम पे देखनी है, तो आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन, जैसे जूम एप्लीकेशन है, ऐसे एक अलग ऐप है, हम लोग वो आपको लिंक देंगे और आप अपने हिसाब से बैकअप लेते रहना, ठीक है ना। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बैकअप ही ना लो पूरे दिन में। आओ आज तो सर मैं भूल गया सर, क्योंकि अगले दिन क्लास हट जाया करेगी वहां से, ध्यान रखना। चलो जी, स्वयं बड़ा खुश हुआ है। चलो जी, और इन्होंने दो ने तो बत्ती फिर बंद कर ली, और नलायको, कौन को नहीं, जल्दी जल्दी ऑन करो। कब से बस अभी उसी पे फोन पे बात चल रही थी, देखो शायद 2-3 दिन में हो जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आओ बेटे, एक पहले हम ना क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। बेटे प्लीज वीडियो ऑन रखना, सारे बच्चे फटाफट से क्या करेंगे, वीडियो ऑन कर देंगे जल्दी से। और आओ बेटे मेरे साथ साथ में रिवाइज करो। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसके बारे में, कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट के बारे में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, जिसको आपने घर पे जाके रिवाइज, खुश होकर बोल रहे हो मन मन में नहीं किया, देख लेना सबके मन से ये आवाज आई थी नहीं किया, और ये वही मुस्कुरा रहे हैं जो जो कह रहे हैं कि नहीं किया। कौन सी कंपनी से ऐप बना रहे हो भाई, तुम्हारा अगर कोई जानने वाला तो मुझे बता देना, मैं उससे बनवा लूंगा, ठीक है। एनीवे चलो, ये ऐप की बात बाद में करेंगे। कहीं पे अगर कोई ऐसी बात हो, किसी की कोई जानकारी हो तो मुझे बताना, मैं वहीं से देखता हूँ
अच्छा ऐप बनवाते हैं आप लोगों के लिए। आइए जी बेटे, बिजनेस के एक बार फटाफट से रिकॉल, सारे बच्चे एकदम सामने। बिजनेस कितने तरह के होते हैं बेटे? प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। मैंने कहा था बेटे किसी भी फॉर्म में बिजनेस हो, ठीक है ना, वो बिजनेस सेम बिल्डिंग में तो कंटिन्यू होता है, कहीं और तरीके से भी काम करते हैं। अच्छा, तो किस किस तरह से बेटे? सेम बिल्डिंग में तो काम करते ही करते हैं। फ्रेंचाइजी भी कॉन्सेप्ट है और ब्रांच भी एक कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट बिल्डिंग खोलेंगे तो क्या बन जाएगी? ब्रांच। आगे जाकर के आप एक और चीज देखोगे, डिपार्टमेंट जो भी नहीं बता रहा मैं, वरना आप उलझ जाओगे। तो ब्रांच भी एक कॉन्सेप्ट है, फ्रेंचाइजी भी एक कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है कंसाइनमेंट, जहां पे क्या होता है कि गुड्स को किसी और शहर में अपने गोडाउन में हायर करके रख दिया जाता है और किसी पर्सन से टाई अप कर लिया जाता है कि भाई तुम हमारे गुड्स बिकवा देना। एक एजेंट हायर कर लेते हैं हम लोग। कंसाइनर वो है जो भेजेगा गुड्स को, बिजनेसमैन, मेन ओनर। और कंसाइनी वो है जो एजेंट है, जिसके यहाँ पर हमने गोडाउन हायर कर रखा है और उसको टाई अप कर रखा है। तो मतलब एक तरह से उसकी चाबी हमने उसको पकड़ा रखी होती है कि भाई जब माल बिके तो यहाँ से माल निकालना और दे देना, और हमें अपना कमीशन काट के पैसे भेजते रहना। तो कंसाइनी यानी कि एजेंट। ये एग्रीमेंट क्या कहलाता है बेटे? कंसाइनमेंट एग्रीमेंट कहलाता है। कंसाइनर कैसे करता है? अपना मेन ट्रेडिंग पीएनएल तो बना ही रहा होता है। खैर ये वाला तो आपको समझ में नहीं आया था, तो मैंने अगला ग्राफ बनाया था आपके लिए। मैंने कहा बेटे दो अलग अलग जगह पर इनका हिसाब किताब रखा जाता है। कंसाइनर अपना खुद का, जो अपनी खुद की बिल्डिंग में, बेटा स्वयं वीडियो ऑन करो, सार्थक आप भी, अंटू। हाँ, तो कंसाइनर अपनी बिल्डिंग में तो खुद सेल कर ही रहा है, वहां से तो प्रॉफिट कमा ही रहा है। लेकिन जो ऐसा गुड्स है जिसको कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजना है, वहां पर भेज करके प्रॉफिट कमा रहा है जी, तो उसके लिए एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट है, छोटा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। तो वहां से अलग बैठ के जीपी निकाला जाएगा, ठीक है। और वो जीपी उठा करके लेके आएंगे कहां पर? इधर ट्रेडिंग पीएनएल में, और यहाँ पर कंबाइन इनका हो जाएगा। बताओ बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मेन पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, कि उसका जीपी अलग से कैलकुलेट करना होगा, है जी? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्यान रखना, फिर तो क्वेश्चन भागे चले जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से स्पीड होती जाएगी, और फिर आप लोग भी ये कहोगे अरे वाह ये तो पूरा चैप्टर हो गया जी। ठीक है, तो ये जो शुरू शुरू की बातें हैं इनको आज हम लिखेंगे भी आज, बल्कि हमारा ना सबसे ज्यादा लिखने का काम है। मतलब कई बार क्या होता है एग्जाम में ना थ्योरी भी आ जाती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये जब पढ़ते हैं तब तक तो दिमाग में रहता है, लेकिन इसी पढ़े हुए समझे को हम लिखेंगे भी। आइए जरा पहले एक चार्ट देखते हैं, कल वाला चार्ट। बेटे कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में ये देखो कितना लंबा फासला है, जिसको या तो उड़ के या बैलगाड़ी या नाव या फिर ट्रक, ये साइकिल है ना, मोटरसाइकिल, मतलब किसी भी तरह से किसी व्हीकल के थ्रू तय किया जाता है। आइए जरा, खैर ये तो मजाक वाली बात थी, ये कंप्लीट चार्ट है जो आपको कंसाइनमेंट के बारे में बहुत सारी नॉलेज देगा। पिछली क्लास में हमने चार्ट बनाया था, आइए जिसको रिकॉल करें। और फिर वही बात, डांट खाने वाले काम कर रहे हैं बच्चे। अभी मैं फिर से 1 2 3 करूंगा तो फटाफट वीडियो ऑन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले बोला इसमें वीडियो ऑफ मत करना, मत करना। बेटे कंसाइनर यहाँ पर हमने लिया था आर्यन को, जो आज क्लास में है ही नहीं। कंसाइनर कौन है यहाँ पर? आर्यन। और कंसाइनी कौन है? सार्थक। इस एग्जांपल में बेटे कंसाइनर क्या करता है? अपना जो मेन गुड्स खरीद रखा है उसने उसने क्या किया, ये वाला जो गुड्स है, ये गुड्स यहाँ पर ये देखिए, माल को खरीदा और खरीद करके उसने लोड किया गाड़ी में या किसी भी कैरियर में, जिस कैरियर में वो गुड्स को कैरी करके दूसरी जगह पहुंचाएगा, उसके डायरेक्ट खर्चे होंगे, लोडिंग एक्सपेंस जिसको बोलेंगे। और क्या होगा? रास्ते में भाई किराया भी तो लगेगा, ठीक है, गाड़ी में माल को चढ़ाने का खर्चा तो है ही, साथ में क्या, रास्ते में आने जाने का खर्चा भी तो है, किराया, फ्रेट। और एक और चीज, रास्ते में बेटे खतरा भी है, इंश्योरेंस, F&I, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ये सारा का सारा वो खर्चा है जो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। स्टार्टिंग वाले खर्चे जो होते हैं वो सारे सारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है क्या, फ्रेट पेड बाय कंसाइनर, या इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर, या
कंसाइनर एक्सपेंसेस। बेटे किसी भी तरह से क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहे, ध्यान रखना बाद में इसी पॉइंट पे तुम्हें डांट लगने वाली है बहुत ज्यादा। मैं कभी किसी चैप्टर में नहीं डांटता, इसमें डांटूंगा बार बार। क्यों? क्योंकि अभी ध्यान से सुनोगे नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटे, या तो क्वेश्चन में मिला हो खाली इतनी बात कि कंसाइनर ने खर्चा कर रखा है, तो भी समझ जाना चाहिए कंसाइनर तो खर्चे कंसाइनमेंट पे वही करेगा जो वेरिएबल होंगे, डायरेक्ट होंगे, यानी माल जाएगा तो खर्चे होंगे वरना नहीं होंगे। अब अगर ये खाली ये लिखा हुआ है कंसाइनर एक्सपेंस तो वो डायरेक्ट है। या फिर क्वेश्चन इसी चीज को किस तरह से बोल देता है, क्या कंसाइनर ने इंश्योरेंस पे किया? भाई कंसाइनर इंश्योरेंस गोडाउन का थोड़ा पे कर रहा है, कंसाइनर किसका पे कर रहा है? माल जो रास्ते में जाएगा उसका फ्रेट और उसका इंश्योरेंस, वो क्या है? वेरिएबल एक्सपेंस है। फिर जब माल चला बेटे तो इसके साथ में एक पर्चा चला, पेपर, जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो? देखें बेटे कौन बताएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। आज आप सबसे मैं पूछूंगा बारी बारी से। लो भाई पकड़ता हूं मैं आज, क्योंकि बेटे इसी में पूरा चैप्टर है, ध्यान रखना। ये ग्राफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए जी बताओ बेटे इस पेपर का नाम क्या है? ये कह रही सृष्टि, कह रही सर मेरे से क्यों नहीं पूछते आप, बहुत नाराज हूं मैं आपसे। सृष्टि बताओ बेटा, तुम ही बताओ, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, बोलो बेटा। सर कौन सा वाला? हाँ वही वाला, वही वाला शैतान। इनवॉइस पेपर। हाँ ये बेटे जो साथ में पेपर जा रहा है माल के साथ में, गुड्स के साथ में बाबू, पर्चे का नाम बताओ जल्दी से, अब सबका नंबर लगेगा। इनवॉइस पेपर और परफॉर्मा इनवॉइस। गुड़िया बेटा ध्यान से, परफॉर्मा इनवॉइस। कौन सा? परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस। देसी भाषा में बोलो कच्चा बिल। ठीक है, आइए फिर बेटे आगे माल बढ़ा। अब रास्ते में हुआ नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। सार्थक बताएगा, बताओ बेटे इंश्योरेंस क्लेम किसका मिलेगा, नॉर्मल का मिलेगा कि एबनॉर्मल का एबनॉर्मल। मिलेगा? वेरी गुड बेटा, एबनॉर्मल। बहुत बढ़िया। वीडियो तो ऑन कर लो शैतान। बेटा एक और नाम होता है इसका नॉर्मल लॉस का, अनअवॉइडेबल, जिसको आप रोक ही नहीं सकते हो। जैसे देखो अभी मैं चिल्ला रहा हूँ बार बार, मैं चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे मम्मा डैडी भी कुछ नहीं कर सकते, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी आदत खराब है, तुम वीडियो ऑफ करते रहोगे, मैं बोलता रहूंगा खोलो खोलो खोलो, 5 मिनट तो इसमें वेस्ट होनी होनी है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस है। कोई कुछ कह रहा है क्या शैतानो? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्मल लॉस, है ना। और जैसे आर्यन का नेट टूट गया तो दैट इज व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। आओ बेटा, इसके बाद में जब माल पहुंचा कंसाइनी के पास में, कंसाइनी के गोडाउन के बाहर, या तो ट्रक पहुंच चुका है या कंसाइनी जिस जगह पे रहता है वहां पर वो ट्रेन पहुंच चुकी है, या उस जगह पर वो, वहां पर पोर्ट होगा वहां पे वो शिप पहुंच चुका है, या ट्रक पहुंच गया है, कोई भी पहुंच गया वहां पर। बेटा ध्यान से, बेटे उनके साथ में एक पर्चा जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो तो पहुंचेगा पहुंचेगा, एक और चीज पहुंचती है। क्या सर? बेटे जैसे लोरी जाएगी तो लोरी की रिसिप्ट होगी, जिसको मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी तरह से पहुंचा दिया जाएगा, जिसको दिखा करके वो माल छुड़वाएगा। ठीक है बेटा, आइए अब कंसाइनर जो है उसने माल भेजा, कंसाइनी के गोडाउन में क्या होगा? माल अनलोड होगा। स्वयं कह रहा मेरे से पूछो ना सर, बताओ बेटे अनलोडिंग वाले खर्चे डायरेक्ट हैं कि इनडायरेक्ट हैं? मतलब वेरिएबल है कि फिक्स है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट है बेटा, मतलब वेरिएबल है बेटा, क्योंकि माल अगर उतरेगा तो खर्चा होगा, और माल अगर उतरेगा ही नहीं तो खर्चा नहीं होगा। इस चीज का बेटा क्या फर्क पड़ेगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारी ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ये चैप्टर हाथ से फिसल जाता है, लेकिन मैंने इसके लिए R&D करके ये ग्राफ बना रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन इस ग्राफ को अच्छे से रट लो, समझ लो एकदम। अच्छा अब मुझे बताएगी महक, महक बताओ बेटे उनके यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, को एग्जाम्पल दो। कंसाइनी के यहाँ पर ऐसे खर्चे जो फिक्स है वो कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल दो 2-4। महक, सर रेंट। महक को बोलने दो। हाँ बेटा, ये चाय पीने चली गई, पक्का आज फंसी है।
हाँ बेटा, अब तुम बताओ, कौन बता रहा था? सार्थक बता रहे थे शायद। बोलो बेटा, बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? सर बहुत सर अच्छा मैं तो बोला। ऐसे ही बोल रहा था, रेंट, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला बेटा आपने, बिल्कुल सही बोला। हाँ, ये क्या है बेटा, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट। और बोलो बेटा, शाबाश भाई। वहां पे और सिक्योरिटी गार्ड होगा। बताओ। सिक्योरिटी गार्ड। खाली ताले के भरोसे चीजें छोड़ी जाती तो फिर तो मजे आ जाते। जरा एक बार ताला लगा करके और छोड़ के जाएं। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो वेरिएबल हो गया है। सर इसमें नहीं, गोडाउन इंश्योरेंस भी कवर इलेक्ट्रिसिटी कर बात अलग है, इलेक्ट्रिसिटी बात अलग है, और पावर बात अलग है। ध्यान रखना, पहले मैं इस डाउट का जवाब दे दूं, बाकी बच्चों को भी डाउट आ सकता है। क्योंकि बच्चा क्या सोच रहा है कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो तभी चलेगी ना जब माल होगा। बेटे, पूरे गोडाउन में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और पावर का खर्चा, याद है हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट के चैप्टर में। पावर आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, और इलेक्ट्रिसिटी आती है कहां पर? पीएनएल अकाउंट में। याद है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि माल प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस नहीं, माल मैन्युफैक्चर होता है, तो वो हैवी लाइट खर्च होती है, दैट इज कॉल्ड पावर। वरना बल्ब जल रहा है, अब वहां पे दो दो बोरी रखी है माल की, या 200 बोरी रखी है, लाइट तो तब भी वही जलेगी, तब भी वही जलेगी। पंखा तो तब भी उतना चलेगा, तब भी उतना चलेगा। एसी चलाना है तो वो तो पूरा कूल करना ही पड़ेगा, वो तब भी उतना ही चलेगा, तब भी उतना चलेगा। एसी से हम ये नहीं कहेंगे ना कूलिंग है ना, कूलिंग ऐसे फेंकना किसी भी दो बोरी पे लगी ना, वो तब भी पूरे कमरे को ठंडा करेगा, तब भी पूरे ठंडे करेगा, है ना? तो बात समझ में आ गई बेटे? तो ये हमारे फिक्स एक्सपेंस, डोंट वरी, ये डिस्कशन जो हो रहा है ये हमारे क्वेश्चन को आसान करने के लिए है। हाँ जी, कुछ बच्चा पूछ रहा था, कोई बीच में मैंने रोका था, जल्दी बोलो। चलो, कमीशन सर एक्सपेंस। गोडाउन इंश्योरेंस। हाँ, आता हूँ। एक मिनट आता हूँ। कमीशन एक्सपेंस किस पे आएगा बताओ बेटे? सेल होगी तो सेलिंग एक्सपेंस होगा, है ना? नहीं तो फिर नहीं होगा। आइए जी, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इंश्योरेंस। अब बेटे यहाँ पर इंश्योरेंस जो है, जो कंसाइनी के पार्ट पे जो इंश्योरेंस होता है वो फिक्स होता है। क्यों होता है बताओ, कोई बताएगा मुझे? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करके आए हो इसलिए मुझे रिवाइज कराना है। अब मैं पूछता जा रहा हूँ कि फटाफट बोलो वरुण, बताओ क्यों होगा इसका फिक्स रेट, फिक्स इंश्योरेंस? सर मटेरियल का तो नहीं कह सकते, पर नहीं, पहली बात, यहाँ पर मेटेरियल नहीं है, यहाँ फिनिश गुड्स है, ये स्टोर है, गोडाउन है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही, यहाँ पर बना बनाया गुड्स बनाने के बाद कंसाइनर ने भेजा, और यहाँ पर तो फिनिश गुड स्टोर है। चलिए, सृष्टि बताएगी, फिर स्वयं का नंबर बोलो बेटा। सृष्टि सो गई, सृष्टि सो गई, स्वयं तुम बताओ बेटा। बोलो जी। क्या क्वेश्चन है सर? हाँ, ये देखो, ये अभी अभी उठाया है, ओए, ये बीच में चला गया था। अच्छा, मैं ये सर कह रहा पानी हूँ, पानी लेने गया था। मैं कह तो रहा हूँ पक्का, वो दोनों भी चाय बना रही है। सृष्टि, बेटा, गुड़िया, महक, दोनों बच्चे कहाँ चले गए? आओ इधर जल्दी से। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ बेटे। इसका जो ये जो है गोडाउन, कंसाइनी का जो गोडाउन है, कंसाइनी के पास जो गोडाउन है, वहां पर जो बेटे कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है इंश्योरेंस का, वो फिक्स है, फिक्स होता है वो क्यों होता है फिक्स, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बेटा ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन तब है जब ढंग से समझेंगे हम, ऐसे नहीं। सर इंश्योरेंस प्रीमियम तो फिक्स होता है ना, वो हर महीने एक ही देना पड़ता है। नहीं, किस चीज का इंश्योरेंस बेटा? ये गोडाउन का इंश्योरेंस है, ना कि माल का। ध्यान रखना सारे बच्चे, गोडाउन का इंश्योरेंस मतलब होता क्या है, एक चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, वो आप लोग पढ़ोगे सीए इंटर में, अगली स्टेज में। बेटे, जब भी कभी गोडाउन में रखे हुए माल का इंश्योरेंस कराया जाता है तो वहां ये देखा जाता है कि माल कितना भरा रहता है, लगभग गोडाउन में कितना भरा रहता है, वहां पे बेटे फिक्स जाता है। अब आग लगने वाले दिन कितना था वहां पर ये पता नहीं चलता ना, तो वहां पे क्या होता है कि गोडाउन का फिक्स रहता है कि इस गोडाउन में इतना माल आ सकता है जी, तो इतने का इंश्योरेंस कराना है।
तो ये क्या होता है बेटे, फिक्स रहता है। मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बेटे आपको हर रीजन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है बस सर ने बोल दिया फिक्स है तो बस फिक्स है, क्यों है, यहां से कहानी शुरू है। आगे आते हैं, हाँ पूछो वरुण। सर ये तो फिर मटेरियल का इंश्योरेंस हो गया ना, जितना मटेरियल रखेंगे हमने उतने पार्ट का इंश्योर्ड करा रखा है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम गुड्स होता का, है गुड्स का, है ना, परसेंटेज। गुड्स का। पर यहाँ पे फिर गोडाउन इंश्योरेंस बोलना सही है या गोडाउन गुड्स का इंश्योरेंस बोलना ठीक रहेगा? गोडाउन के अंदर जो गुड्स है इंश्योरेंस उसी का है, लेकिन क्या होता है हम ना, इसको गोडाउन फॉर्म में बोल सकते हैं गोडाउन इंश्योरेंस। नहीं, गोडाउन इंश्योरेंस इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि वो ना गोडाउन की कैपेसिटी के बेस पे होता है इंश्योरेंस। एक गोडाउन में कितना गुड्स आ सकता है, तो वो देखते हैं कितने लाख का माल हम अपने यहाँ पर स्टोर रखेंगे। मान लें 50 लाख का आ सकता है अगर छत तक भरे, लेकिन छत तक कभी भरा भरा थोड़ा रहता है, तो वो देखते हैं उसमें आधे के लगभग भरा रहता है, तो 25 लाख तक का इंश्योरेंस कराएंगे, तो 25 लाख तक का प्रीमियम थोड़ा सस्ता होगा। तो वो क्या कहते हैं, गोडाउन का इंश्योरेंस इसलिए वर्ड बोला जाता है क्योंकि वहां पे ना गोडाउन की कैपेसिटी के बेस पे इंश्योरेंस होता है। माल हमेशा कितना रहता है, ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वहां इंश्योरेंस स्टॉक के बेस पे नहीं, स्टॉक की जो कैपेसिटी होती है गोडाउन के अंदर उसके बेस पे, इसलिए उसको ऐसा बोल दिया जाता है। आइए, तो बेटे मुझे फटाफट से बताएं। हाँ जी सर मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए गोडाउन में कभी आग लग गया तो पैसा किसका मिलेगा? मतलब जो माल का इंश्योरेंस है उसका पैसा मिलेगा या गोडाउन का जो इंश्योरेंस है उसका पैसा मिलेगा? बेटे, बिल्डिंग का अगर करा रखा है तो फिर बिल्डिंग का भी मिलेगा, लेकिन गोडाउन का इंश्योरेंस का मतलब है स्टॉक जो वहां पर है उसकी हम बात कर रहे हो। अगर गोडाउन बिल्डिंग का भी करा रखा है तो बात अलग है, ठीक है ना। गोडाउन वर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पूरी पे तरह, तो गोडाउन वन में मानता हूँ पूरी तरह सही नहीं रहता है, लेकिन जो ट्रेंड है, कस्टम है, हम लोग भी वैसी बात कर रहे हैं, है ना। एनीवेज, आइए जरा बेटे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, या तो माल बिक जाएगा या फिर यहाँ स्टॉक में रह जाएगा, है ना बच्चों। जब बिकेगा तो उसमें बेटे कमीशन होगा, और जो रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक। अब जरा आ गया हो, फिर क्या होगा, ये सारी डिटेल बना करके कौन भेजेगा, कंसाइनर के पास में कंसाइनी भेजेगा। और बेटे पता है, कंसाइनी जब भेजेगा उसके बाद में कंसाइनर क्या करेगा, उसके बेस पे ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, जो कहलाता है छोटा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहलाता है बोलो, छोटा ट्रेडिंग अकाउंट। किसका कनेक्शन ब्रेक हुआ, महक का शायद कनेक्शन ब्रेक हो गया। आइए जी, चलिए तो मैं आगे बढ़ूं। आइए आगे बढ़ते हैं बेटे, यहां तक हमने लास्ट क्लास में कहानी पढ़ी। कुछ बातें अभी यहाँ पर अभी भी मैंने पूरी ग्राफ में नहीं डाली थी, जरा देखो जरा सारे बच्चे इधर, बेटा वीडियो ऑन कर लो जल्दी जल्दी और सुनो ध्यान से। बेटा ये जो सेल है, सेल के बेसिस पर ही है ये वाला कमीशन। कौन से वाला, देखो ये वाला बेटा, मैं इस पर यहाँ पे स्टार लगा दूं। ये जो कमीशन है ये किसके बेस पर है, सेल्स के बेसिस पर होता है बेटे कमीशन। बच्चों अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से, फटाफट से ऑन करो, बार बार वीडियो ऑन कराने के लिए बोल रहे हो बेटा। सार्थक, सृष्टि, तुम दोनों के कैमरे ऑफ है बेटा, जल्दी ऑन कीजिए। सर इस कमीशन को ऑलवेज सेल्स बेसिस बोल सकते हैं? नहीं, इसमें कुछ चीजें हैं, बिल्कुल सेल्स बेसिस ही है, ऑलवेज सेल्स बेसिस है, यस, लेकिन उसमें कुछ चीजें ओवरराइडिंग है ना, अभी बताऊंगा। हाँ जी। एक्चुअली यहाँ पे कमीशन में बड़ा अच्छा टाइप है, और क्या है ना कि बच्चे को कमीशन में बड़ी दिक्कत होती है, कमीशन कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। आओ जी, स्वयं और सृष्टि दोनों बच्चे कैमरा ऑन कीजिए और आइए मेरे साथ साथ में। बेटा देखो, कमीशन में यहाँ पर ना दो तरह के कमीशन है। अब आप सोच के देखो जरा, मान लिया कंसाइनी कौन है यहाँ पर, हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, किसका लिया था बोलो, सार्थक का, कि भाई सार्थक जो है ना, सार्थक कंसाइनी है। सृष्टि नाराज हो रहे हो क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है सृष्टि नाराज हो गई, गुस्सा हो रहे हो बेटा, कोई बात तो नहीं है बाबू। सर महक का मैसेज आया है कि उसका नेट वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर किसी के नेट में दिक्कत है तो हम बैकअप दे ही देंगे, है ना। चलिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इस टाइम मुझे ना बस साथ साथ जवाब चाहिए आप सब बच्चों लोगों का, है ना बेटा। चलिए अब इधर ध्यान दो बच्चों, सारे बच्चे,
बेटे सेल जो है ना, सेल सोच के देखो जरा, कंसाइनर कौन है यहाँ पर, जल्दी बोलो, मेरे साथ साथ में बोलते रहो, बताओ बेटे कौन है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। आर्यन। कौन है यहाँ पर? आर्यन हमारे एग्जाम्पल में। और कंसाइनी कौन है यहाँ पर? सार्थक इस एग्जाम्पल में। बेटे सोच के देखो, सार्थक बड़े मजे ले जाएगा यहाँ पे। कैसे सर? इसने कहा, कंसाइनर ने कंसाइनी को कहा था कि भाई कंसाइनी देख, हम ना तुझे कमीशन देंगे। कितना देंगे? हम तुझे 5% कमीशन देंगे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सार्थक ने दिमाग लगाया। सार्थक ने क्या किया, जो कंसाइनी है उसने सारा माल पहलवानों को बेच दिया। किसको बेच दिया? सारा माल पहलवानों को बेच दिया। बताओ बेटे, पहलवान अखाड़े में बुलाते हैं बार बार, जिसको पैसा चाहिए आ जाओ। सार्थक ने कहा मेरा 5% दे दो बस, मैंने तो माल बिकवा दिया। और उन्होंने क्या किया बेटे? कमीशन ले लिया। सोच के देखो बेटे, बाकी के 95% मिलेंगे क्या आर्यन को? और नहीं मिलेंगे। ओए क्यों नहीं मिलेंगे बेटे? वहां पर माल ही उन्होंने ऐसे कस्टमर को बिकवाया है जो पैसा देने को तैयार ही नहीं है। और तो और कंसाइनी ने, हमारे एग्जांपल में सार्थक हमने रखा है उनका नाम, नाराज मत होना बेटा, एग्जांपल है बस, दिल पे मत ले लेना। तो हुआ क्या, इन्होंने सेटिंग कर रखी थी अच्छी खासी। और फिर क्या था बेटे, बस उस 95% में भी अपनी हिस्सेदारी थी। तो फिर क्या हुआ बेटे, इन्होंने, कंसाइनी ने जो यहाँ पर ऑफर दे रखा था कमीशन का, तो कंसाइनी को भनक लग गई, सॉरी कंसाइनर को भनक लग गई। और कंसाइनर ने देखा अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटे ये जो कमीशन दे रहे थे, पहली बात, किस कमीशन का नाम क्या था? ये जो 5% दे रहे थे, इसका हम नाम रखते हैं जी ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। तो बेटे कमीशन के यहाँ पर जो टाइप्स हैं उनको ना आसानी से बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन कसम से आप एक ही बारी में समझ सकते हो। बस ध्यान बनाए रखना। क्या? इस एग्जांपल पे भाई पहला कमीशन दिया कंसाइनर ने कंसाइनी को, ऑर्डिनरी कमीशन। अब सुनिए जरा दूसरी बात, अब इन्हें हो गई टेंशन, क्या कि भाई मान लिया इन्होंने माल जो है किसी को ऐसे को बिकवा दिया कि वो पैसा ही ना दे। तो इनको ना पैसा कलेक्ट करने के लिए भी, क्या कहा मैंने बेटे? पैसा कलेक्ट करने के लिए भी, पैसा कलेक्ट करने के लिए भी एक अलग से कमीशन, अलग से कमीशन दे रहे हैं। और लिखो मत, बस ग्राफ पे लिखते रहो। मैं आज सारी चीजें लिखवाऊंगा, एक एक चीज, किसको बोलते हैं कंसाइनर, किसको बोलते हैं कंसाइनी, किसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, ऑर्डिनरी कमीशन क्या है, कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, सारी चीज लिखवाऊंगा। चिंता मत करो, मुझे सब पता है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, समझने पे ध्यान दो, ग्राफ को नोट करने पे ध्यान दो। कमीशन इन्होंने दिया नंबर 1 5% ऑर्डिनरी कमीशन। बेटे किस पे निकलेगा जी ये? हमेशा किस पे? ऑन सेल्स। किस पे निकलेगा बेटे? सेल्स। ठीक है, जो भी हमारी सेल है, मतलब कि मैं इसको और थोड़ा ठीक लिखूं, सारी सेल, जो जितने भी सेल है हमारी, ऑन ग्रोस सेल। ग्रोस सेल्स मतलब बेटे हो सकता है कुछ माल नकद में बिकवाए कंसाइनी, हो सकता है कुछ माल उधार में बिकवाए कंसाइनी। टोटल सेल्स पर उसको तो बिकवाने का कमीशन है, ये तो पहला कमीशन तो ये इसे मिल ही रहा था। फिर कंसाइनर ने कंसाइनी को एक और कमीशन दिया कि भैया एक काम और कर लो ना, हम आपको स्पेशल कमीशन देते हैं। ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल कमीशन देते हैं। पता है बेटे स्पेशल कमीशन यहाँ पे दो हैं। कौन कौन से दो हैं? ए, कह रहे डील करो जी, डील करो, क्रेडिट सेल के साथ खुद डील करो। क्या बोला उन्होंने? डील करो जी, डील करो, क्रेडिट सेल के साथ खुद डील करो। इसीलिए उसका नाम क्या है? डील विद क्रेडिट सेल कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन। क्या बोला? डेल क्रेडियर कमीशन। बेटे डेल क्रेडियर कमीशन आसानी से समझ में नहीं आता, मैंने एक सेंटेंस बनाया इसके लिए। डील करो जी, डील करो, क्रेडिट सेल के साथ खुद डील करो। डील विद क्रेडिट सेल कमीशन मतलब उनसे कलेक्ट करके पैसा हमें दो। तो यहां पर बेटे एक जो स्पेशल कमीशन है जिसका नाम होता है, क्या होता है जी? डेल स्पेस क्रेडियर कमीशन। ठीक है, डेल क्रेडियर कमीशन।
बताओ बेटे ये किस चीज को डील करने के लिए दिया गया था, जल्दी बोलो सारे बच्चे, सब बच्चों की आवाज आनी चाहिए। बताओ बेटे ये किस चीज को डील करने के लिए बोला था, बोलो बोलो, सबको अनम्यूट का ऑप्शन है जी। सर क्रेडिट सेल को डील करने के लिए, पेमेंट हाँ, रिकवरी को। क्रेडिट सेल को डील करने के लिए, मतलब क्रेडिट सेल किसको की जाती है, डेटर को, और डेटर से पैसे को कलेक्ट करने के लिए भी कमीशन दिया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो, पहले तो बिकवाओ फिर उनसे पैसा भी कलेक्ट करवाओ, दोनों चीजों के लिए कमीशन। सर क्या जरूरी है सारे कमीशन दिए जाए? बेटे कई बार क्वेश्चन में ये होता है, हमने ऐसी जगह का एजेंट पकड़ रखा होता है जो बड़ा ही शरीफ वाला एरिया है जहां पे कोई पहलवान रहता ही नहीं, तो हम क्यों बेफालतू में कमीशन देंगे? तो यानी किसी क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा देखने को, और किसी क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलेगा। जहां पर नहीं होगा वहां सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन होगा। मेरी बात समझ गए? तो हर क्वेश्चन में सारे कमीशन हो ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में भी क्यों वैरायटी होती है? क्योंकि बेटे सीधी सी बात है, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन कैसी है जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं। पॉइंट पूरी तरह क्लियर है सारे बच्चों को? पक्का? चलूं मैं आगे? ओके, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक तो है ये डील विद क्रेडिट सेल कमीशन। भाई ये किस पे निकलना चाहिए सर? ये तो क्रेडिट सेल पे निकलना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हमारे स्टडी मैट में ना थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज है, क्या? वो क्रेडिट सेल पर नहीं निकालते बेटे, कायदा तो यही कहता है। देखो कैश सेल्स पे भी क्यों दे दें उसको कमीशन? भाई कैश सेल्स अगर हो रही है तो उस पे तो ये कमीशन नहीं जाना चाहिए ना। लेकिन बेटे बाद में आपको फिर ये डाउट ना आ जाए कि सर ने ये बात डिस्कस क्यों नहीं की थी, इसीलिए बता रहा हूं। कुछ नहीं बोले तो हमेशा ये भी ग्रोथ सेल्स पे निकलेगा। किस पे? देखो यहां पर, इफ नथिंग गिवन देन ऑन ग्रोथ सेल्स, ग्रोथ सेल्स का मतलब समझ रहे हो ना भाई? टोटल सेल्स। अब कहो तो मैं टोटल सेल्स का भी मतलब समझाऊं? लो जी, सर ये ऑलवेज ऑन ग्रोथ सेल होगा ना? जब तक कुछ क्वेश्चन कुछ mention नहीं बोले तब तक ये बातें होंगी। टोटल सेल्स मतलब क्वेश्चन में दी गई कैश वाली सेल्स प्लस क्रेडिट वाली सेल्स, क्या? कैश वाली सेल्स प्लस क्रेडिट वाली सेल्स। मैंने अगर आपको कोई चीज बताई है ना बेटे, तो आप ये समझ लो सारी बुक, सारे के सारे स्टडी मेट के क्वेश्चंस, पुराने सारे के सारे स्कैनर्स, सारे आरटीपीस एमटीपीस का क्रक्स यहाँ पे लिखवा रहा हूं। मतलब ये कर लिया तो सब हो गया। आप इस बात को पहले समझ लो, कुछ नहीं बोले तो डेल क्रेडिट कमीशन और ऑर्डिनरी कमीशन किस पे निकलेंगे? टोटल सेल्स पर, मतलब ग्रोस सेल्स पर। सर कुछ नहीं बोले तब ना क्वेश्चन क्या बोल सकता है सर? क्वेश्चन अगर समझदारी दिखाएगा तो ये डेल क्रेडिट कमीशन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स में निकलवाएगा। यानी क्वेश्चन बोल सकता है कि चलो जी ठीक है, डेल क्रेडिट कमीशन जो है आप ना क्रेडिट सेल्स में निकालो। तो मान लिया ये है बेटे, सपोज करो 2%, लेट सपोज कीजिए। पहले मुझे इतनी बात बताओ सारे बच्चे, यहां तक सबको बात ओके है? बोलो बेटे, मान ले 2% है। ओए कहाँ चला गया? ओए क्वेश्चन कहाँ गया? ओहो,
सर हाँ जी, मैं सर जरा डेल क्लियर का 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में। मैं चाहता हूँ ना सारे डाउट भी रिपोर्ट हो बच्चों के साथ। पूछिए, पूछिए अंटू। डेल डेल क्लियर जो कमीशन का, इसका मतलब मेरे को जितना समझ में आया, उसका मतलब वो कैश रियलाइज्ड सेल, मतलब जितना पैसा सेल करने के बाद कैश आया उसी के ऊपर उसको कमीशन मिलेगा। कलेक्शन करने का, जो डेटर वाली सेल है, उधार वाली सेल है, उसको भी कैश में कन्वर्ट करने का कमीशन है। ऐसा ना हो पता चला सारा पैसा बैड डेट बन जाए बाद में। पूछो वरुण। सर यहाँ क्रेडिट सेल में ऐसा भी कोई केस बन सकता है जिसमें कहीं क्रेडिटर से तो रिकवरी इजी बेस पे हो जाती है, तो उस केस में भी कंसाइनर अगर कंसाइनी को कमीशन देगा तो उसको लॉस नहीं होगा? कैसे मतलब? डेल क्रेडिटर कमीशन हम देते हैं हमारे बैड डेट्स ना हो, ठीक है? हाँ, तो उसमें से मान लो 1 लाख के हैं, उसमें से हमें पता है 30% रिकवरी इजीली हो जाएगी, तो ऐसा केस हो सकता है कोई कि 70% पे उसको नहीं 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 कमीशन दे और 30% पे ना दे? नहीं नहीं, वो परसेंटेज इसी हिसाब से ज्यादा या कम रखेंगे। मान लिया बैड डेट्स होने के चांस ज्यादा होंगे तो वो ये 12% तक भी जा सकता है, और अगर बैड डेट्स होने के चांस कम होंगे तो वो पहले से ही कम रख के चलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा हमारा कि क्रेडिट से क्रेडिट इजीली रिकवरी होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली कस्टमर जो है ना, कस्टमर अलग अलग नहीं है, कस्टमर इकट्ठा है। डेटर से डेटर्स इकट्ठे हैं एक तरह से। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह की मार्केट है, एक ही जगह की मार्केट में दोनों तरह के कस्टमर है। ठीक है। आइए जी बेटे, एक और कमीशन है यहाँ पर, स्पेशल कमीशन में एक और कमीशन है जिसका नाम ये है स्पेशल कमीशन में ही दूसरा कमीशन। बेटे वीडियो ऑन कर लो। क्यों तुमने मुझे सुखा दिया बिल्कुल ही, घर वाले कह रहे हैं क्या होता जा रहा है तुझे। ऑन कर लो शैतानो, सच में वो कह रहे हैं एक्सरसाइज तो तू कर नहीं रहा, वेट तेरा घटे जा रहा है। उन्हें क्या पता मेरा खून जल रहा है। शैतानो जल्दी जल्दी ऑन करो, आओ जरा। तुम्हारे साथ मजे ले लेके अच्छा लगता रहता है बेटे, तो नाराज मत हो ना, ये तो मैं ऐसे ही मजे में कहता रहता हूँ। तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ाते हुए तो मेरा खून बढ़ता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब तो ऑन कर लो जल्दी। बेटे दूसरा कमीशन कौन सा है? दूसरा कमीशन कौन सा है जी? लास्ट वाला कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। बताओ बेटे ओवर माने क्या, जल्दी बोलो। ऊपर, राइडिंग माने सवारी, मतलब सिर पे सवार होने का कमीशन था। अब कंसाइनर कंसाइनी को सवारी कराएगा सिर पे? नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे लिखो तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। बकरा महंगा काटो। बकरा महंगा काटो। और शैतानो सुनो बेटे, अगर कस्टमर को उसने महंगा काट दिया, किसने? कंसाइनी ने। भाई कंसाइनी को क्या बोला? कंसाइनी जी हाँ जी सेल कराओ, ठीक है, सेल कराने पे तुम्हें कमीशन है। और अगर तुमने सेल इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर करा दी, इंस्ट्रक्शन दिए हुए प्राइस से भी ऊपर करा दी, मतलब मान ले 1 लाख रुपए का गुड्स भेजा और हमने तुम्हें कहा था कि 1,20,000 में इसको बिकवा देना, इंस्ट्रक्शन दे करके, इनवॉइस प्राइस, इंस्ट्रक्शन प्राइस। और अगर आपने 1,20 से भी ऊपर बिकवा दिया तो जो अपर पार्ट है, कह रहे हम इसमें भी तुम्हें हिस्सेदारी देंगे, किसको भी कमीशन। बकरा महंगा काटो, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? ओवर राइड करो, इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर राइड करो। सेल्स प्राइस अगर तुम्हारा इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर गया तो बेटे यहां पर जो कमीशन मिलेगा, आइए जरा, ये है हमारा क्या? एक्स्ट्रा कमीशन। ये क्या है बेटा? एक्स्ट्रा कमीशन। लिखिए पहले फटाफट से, पहले तो ये लिख लो, इफ नथिंग गिवन then
ऑन ग्रोस सेल्स, यानी टोटल सेल्स, मतलब कैश वाली भी प्लस क्रेडिट वाली भी, दोनों सेल्स को जोड़ करके जो सेल आएगी वो होती है हमारी टोटल सेल्स। करेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे तो हम हमेशा ये परसेंटेज भी, ये वाली परसेंटेज भी किस पे देंगे, हमेशा टोटल सेल्स पे देंगे। लेकिन क्वेश्चन बोलता है तो क्या बोलता है, क्वेश्चन नॉर्मली जो बोलता है तो क्या बोलता है, तो मैं साइड में लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोला करता है, इस बात को मैं साइड में लिखवा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन जब बोलेगा तो वो इस तरह से बोलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और अगर साइलेंट होगा बस ये बोलेगा कि भाई 4% हम उसको ना डील सॉरी ओवरराइडिंग कमीशन दे रहे हैं, तो वो कमीशन किस पे निकलेगा, कुछ ना बोले तो टोटल सेल्स पे निकलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है तो क्या बोलता है, जिस पर 4% निकाला जाता है, 4% ऑन, मतलब इफ क्वेश्चन सेज 4% ऑन सरप्लस, यानी कि जो सेल्स प्राइस है उसमें से हम घटा देंगे इनवॉइस प्राइस, तो जो अपर पार्ट है वो निकल आएगा, और अपर पार्ट ही कहलाता है सरप्लस, और उसका परसेंटेज ही होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा। सारे बच्चे कहीं सो गए, तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं फिर। अब हम लोग फटाफट से बेटे थ्योरी लिखते हैं जल्दी से, मैं शुरू हो जाता हूँ इसको लिखवाना। शुरू करें? ओ बच्चों बेटा मैं शुरू कर रहा हूँ लिखवाना, आइए जी नेक्स्ट पेज पर लिखना शुरू करें। मैं देख रहा हूँ बच्चे वीडियो ऑन भी नहीं कर रहे हैं। हेडिंग डालो बेटे। आओ बेटा, इसको थ्योरी में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको थ्योरेटिकली हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज पता है क्या है, ये सारी चीज न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। ये जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं की बातें यहाँ पे हो रही है। नंबर 1 हेडिंग डालो बेटे, कंसाइनमेंट कॉमा कंसाइनर एंड कंसाइनी। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने को आ गया तो भाई शॉर्ट नोट भी तो आज लिखना आना चाहिए। कंसाइनर, कंसाइनी और कंसाइनमेंट। लीजिए बेटे लिखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट। ये समझ लो यहाँ से हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन है लिखने का, हाँ जो सारा न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो सबसे पहले लिखो बेटे यहाँ पे कंसाइनमेंट, लिखिए इट मीन्स it means transaction of sending goods. It means transaction of sending goods by one person to another person. By one person to another person.
देखिए, who is to sell, who is to sell those goods, those goods on behalf of, on behalf of sender. Next point, consigner. Who is consigner? कौन है भाई consigner? देखिए, the person who sends goods. नेक्स्ट लिखो बेटे, क्या? कंसाइनी. Who is consignee? The person to whom goods are sent, जिसको गुड्स भेजे जाते हैं, वो पर्सन क्या होता है बेटे? कंसाइनी. किसका कनेक्शन टूटा जी? स्वयं का कनेक्शन टूट गया. ओके, जिसको भेजा जाता है. नेक्स्ट, अगला लिखो बेटे, एक यहाँ पे नोट डालो, नोट. रिलेशनशिप बिटवीन consigner and consignee is of principal and agent. रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर और कंसाइनी के क्या है बेटा? प्रिंसिपल एंड एजेंट. नोट करो आप. नोट, रिस्क एंड रिवार्ड. बताओ बेटे, रिस्क और रिवार्ड किसका है? अच्छा, एक मिनट, अब ठीक है, बता दिया करो, है ना, मैं ठीक कर लूंगा. रिस्क एंड रिवार्ड. बताओ बेटे, अगर मान्य माल में आग लग गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन, किसका नुकसान माना जाएगा? रिस्क एंड रिवार्ड जिसका है भाई, जो उसका मालिक है. रिस्क एंड रिवार्ड दैट इज ओनरशिप. मुझे बताते रहो बेटे आप लोग,
आप लोग आंसर दिया करो जब मैं पूछूं। बताओ बेटे ओनरशिप किसके पास में है गुड्स की? इज विद, बोलो बोलो, सार्थक कह रहे मैं बताऊंगा, सर बोलो बोलो बोलो। विद कंसाइनर। कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनी तो कंसाइनर के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, वो एजेंट है उसका, इसलिए सो प्रॉफिट will also belong to consignor. नेक्स्ट अगला नोट डालो बेटे, नोट, नेक्स्ट वाला नोट देखिए जरा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड कंसाइनमेंट। देखो बेटे फॉर कंसाइनर, भाई किसको बोलते हैं इनवर्ड आउटवर्ड कंसाइनर कंसाइनमेंट? भाई कंसाइनर के लिए, फॉर कंसाइनर इट इज व्हाट? आउटवर्ड कंसाइनमेंट। और बेटा फॉर कंसाइनी ये क्या है बोलो? इट इज इनवर्ड कंसाइनमेंट। जो भेज रहा है उसकी तरफ से क्या? आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाने वाला कंसाइनमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट। और जिसके पास भेजा जा रहा है उसके पास में तो पहुंच रहा है माल, यानी कि उसके लिए क्या है? इनवर्ड कंसाइनमेंट। हमने लिखा थ्योरी का पहला पार्ट। आइए जी, थ्योरी बोलने से थ्योरी नहीं होगी, ध्यान रखना, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिख रहे हैं हम लोग। तो बेटे सेकंड क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट, क्योंकि एग्जाम में जब लिखने को आता है ना ये, तो उस टाइम पे ये कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, आता तो सब कुछ है, लिख नहीं पा रहे। फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं जी? लिखिए, रिलेशनशिप, इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सबसे पहले तो ये है बात, जो रिलेशनशिप है वहां पे वो प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप है, ये पहला तो, सबसे पहले तो ये फीचर होता है। और जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना उसमें क्या है? ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बेटे? पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर करते हैं, कब्जा देते हैं बस खाली। नोट द ओनरशिप, ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला फीचर क्या है जी? कंसाइनी जो है, कंसाइनी गेट्स कमीशन। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी होगा, बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली।
प्रॉफिट एंड लॉस किससे बिलोंग करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर से। नंबर थर्ड पॉइंट, डिफरेंस क्या है जी बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट? बेटे कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। भाई कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है? सारे बच्चे सो गए, सारे बच्चे सो गए। सार्थक, सृष्टि, महक और स्वयं, बेटा जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। देखो तो सही तुम लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो? ऑन करो बेटे जल्दी जल्दी। अरे तो जाग रहे हैं भाई। अरे अरे ओके ठीक है, आओ जी बेटे। मैं आपको ना यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, लेकिन हमें एग्जाम में ना हेडिंग डाल के लिखना होता है, ठीक है? टेबुलर फॉर्म में इसलिए मैं आपको समरी बनवा रहा हूँ। ये जो ग्राफ जो मैंने बनवाया है ना आपको अभी, उस ग्राफ से आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक ही ग्राफ पे तुमने पढ़ा एग्जाम से एक दिन पहले, तो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। सार्थक और मैं फिर से वीडियो ऑफ कर ली बेटा तुमने स्वयं। पता नहीं क्या मजा आता है बच्चों को। अच्छा फेस टू फेस क्लास में भी ये ऐसे बैठते होंगे, चद्दर लाते होंगे घर से और उसको ढक के बैठ लेते होंगे। मैं बताता हूँ कैसे कैसे ढकते होंगे, आओ मैं इनको बताता हूँ। ये ऐसे बैठते होंगे क्लास में, पक्का दोनों ऐसे ही बैठते होगा। चलाएंगे कैसे कैसे काम करवा रहे हो मुझसे तुम हैं? तुम्हारे घर पे घर वाले देख रहे होंगे, कहने के किससे पढ़ रहे हैं? ओ शैतानो, ऐसा मत करो बेटे। हाँ जल्दी जल्दी ऑन करो। सर एक बार गुस्से में बोलो इनको डेली करते हैं, मानते नहीं है। हाँ देखो मैं गुस्से में हूँ, जस्ट इमेजिन, अजम्पशन डालो। हाँ हाँ सर मेरा नेट नहीं चला, सबसे प्यारा बहाना है ये तो मतलब इसका तो मतलब आप समझ लो कोई तोड़ ही नहीं है। क्या मतलब है? मतलब आप तो सर आओ आप ही लगवाओ सर नेट, तब तो हम मुंह खोलेंगे हैं शैतानो। ये सार्थक को तो पता नहीं क्या, ये दिखाई देगा तो जब भी दिखाई देगा तो प्लेन में बैठा हुआ दिखाई देगा। देखो ये देखो, आओ जी देखो बेटे फटाफट। चलो खैर ये तो बातें बीच बीच में आपके साथ होते रहेंगे ना, तो आपकी नींद खुलती रहेगी। लो बेटा फटाफट से लिखो सारे बच्चे। नंबर 1 बेसिस, क्या लिखोगे बेटे यहाँ पर? बेसिस। और यहाँ पर अगर ये है कंसाइनमेंट, इधर हम रखते हैं कंसाइनमेंट को और इधर रखते हैं सेल्स को। कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पर डिफरेंस जनरेट करेंगे दोनों में, ठीक है? सार्थक, महक, स्वयं। चलो महक का तो बता दिया उन्होंने। बेटा ऑन करो जल्दी सार्थक और स्वयं। सबसे पहले बेटे यहाँ पर जो बेसिस है वो है नंबर 1 रिलेशन। यहाँ पर होता है बेटे प्रिंसिपल और एजेंट का, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। और इधर बेटे कौन सा होगा? सेल अगर हम किसी को करते हैं तो कैसा रिलेशन होता है बताओ? सर अच्छा रिलेशन होता है, वो हमें चाय पिलाता है। ये कौन सा रिलेशन होता है बताओ? डेटर और क्रेडिटर का, डेटर एंड क्रेडिटर। आइए जी सार्थक बेटा ऑन करो, ये गंदी बात है, फिर मैं 1 2 3 करूंगा। आओ जरा सेकंड वाला पॉइंट बेटे, नंबर 2 ओनरशिप एंड पोजेशन। ओनरशिप एंड पोजेशन। बेटा यहाँ पर क्या देते हैं बताओ कंसाइनमेंट में? ओनली पोजेशन। क्या देते हैं? ओनली पोजेशन, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करते हैं।
और बेटा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इस वाले केस में क्या होता है बताओ? सेल में दोनों चीजें। बताओ किसी को हम ओनरशिप ट्रांसफर करें और सामान न दे तो चलेगा? मतलब तुम दुकान पे सामान खरीदने गए और उसने तुम्हें क्या किया, बोल दिया हाँ चल ठीक है सामान तेरा, नहीं देता, बता, ऐसा थोड़ा ना सेल हो जाएगी। क्या होगा बताओ बेटे? वहां पर पोजीशन भी जानी जरूरी होती है। कंसाइनमेंट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। आओ जी नेक्स्ट पॉइंट। और जो पॉइंट मैं यहाँ लिखाऊंगा ना, इतने सारे पॉइंट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे थ्योरी वाले लिखने के लिए। रिस्क, बताओ बेटे रिस्क किसका है? रिस्क विद कंसाइनर यहां पर किसका है? विद कंसाइनर। और वहां पर किसका है बेटे? विद डेटर, जिसने माल खरीदा है। ऑडियो वीडियो सब ओके है बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे डील्स इन। भाई कंसाइनमेंट जो है वो किस में डील करता है? कंसाइनमेंट मतलब भेजना। बताओ बेटी कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर सकता है क्या? हाँ भाई कंसाइनी, हाँ जी। एक मकान भेज रहे हैं तुम्हारे पास में, रेल से आ रहा है, एक मकान आ रहा है, एक बिल्डिंग आ रही है, इसको बिकवा देना। बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं जा सकता कभी मकान, आज तक तो गया नहीं। तो इसका मतलब क्या है बेटे? वो किस में डील करेगा? सिर्फ और सिर्फ मूवेबल में। डील्स इन मूवेबल। और ये किस में डील करेगा बताओ बेटे? सेल तो किसी भी चीज की हो सकती है बच्चों, एनी एनी। आइए बच्चों ये है हमारा 4th पॉइंट और अब हम लिख रहे हैं बेटे 5th पॉइंट। आइए बेटा अकाउंट सेल। अकाउंट सेल कहां पे होती है बताओ? कंसाइनमेंट में? यस। क्या यहां पर होती है? नो। एक लास्ट लाइन और लिख दो यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट। प्रॉफिट और लॉस किसका होता है बोलो? कंसाइनर का होता है। और यहां पर भाई आफ्टर सेल्स जो है, एक बार माल बिक गया तो वो किसका होगा बेटे? डेटर का। और सेल होने से पहले पहले क्रेडिटर का। बेटे पूरी बात समझ में आ गई आपको? मैं चलूं आगे? आइए अगला पॉइंट लिखना है हमें। सर यहाँ पे जो आपने डील्स इनमें लिखवाया हमें कंसाइनमेंट में मूवेबल, सेल्स में एनी, तो एनी के आगे गुड्स नहीं रहेगा, इसमें तो इमूवेबल भी आ जाएगा। बिल्कुल। अब तो एनी उसको फिर गुड्स मतलब में वो इमूवेबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि गुड्स ही तो सेल परचेज हो सकता है। तो सेल के केस में मूवेबल और इमूवेबल वर्ड जरूर है क्या आना इसमें? है। नहीं नहीं, एनी कोई भी आ सकता है। मूवेबल की भी सेल होती है, इमूवेबल की भी सेल होती है। ठीक है ना? देखो दोनों जगह पहली बात तो गुड्स है, गुड्स में ही कंसाइनमेंट होता है, गुड्स में ही सेल होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम मतलब कैपिटल असेट्स की बात नहीं कर रहे। आपके कहने का मीन्स है कि कंसाइनमेंट के केस में गुड्स को काउंट करेंगे और सेल के केस में हम लोग इमूवेबल मूवेबल दोनों काउंट करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक। आइए अकाउंट सेल जो है एक स्टेटमेंट होता है, जो चिट्ठी जाती है, कंसाइनी भेजता है कंसाइनर के पास। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। सर 5 और 6 नंबर पॉइंट एक बार दोबारा बोलना प्लीज। अच्छा 5वां पॉइंट बताया ना, अकाउंट सेल जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। तो ये कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में आएगा। अकाउंट सेल स्टेटमेंट कभी भी सेल वाले उसमें नहीं आएगा। मतलब किससे बिलोंग करता है ये?
ये अच्छा, कंसाइनमेंट से 6 बिलोंग नंबर करता है। पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो कंसाइनमेंट में कंसाइनर का होगा, और सेल करने में क्या होगा? कह रहे जो सेल है, सेल करने के बाद में वो सारा का सारा किसका है? फिर डेटर का है। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट पॉइंट फटाफट से लिखो, परफॉर्मा इनवॉइस। देखिए यहाँ पे लिख लेना पर्चा, तुमने जो ग्राफ में लिखा था। हाँ जी लिखो बेटा, इट इज या it looks like a simple invoice but it is not the same, लेकिन ये इनवॉइस नहीं होता है। सार्थक ऑन करो। नेक्स्ट, इट इज जस्ट डिटेल्ड explanatory statement। इसमें बस क्या होता है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की तरह से होते हैं, पूरी डिटेल एकदम से। भाई कच्चा बिल है, कोई फॉर्मेट थोड़ा ना उसका, अपनी मर्जी से बना दो, सारी डिटेल लिख लो, हर आदमी अपने हिसाब से छाप सकता है जी। नेक्स्ट, द पर्पज of such bill is only to tell the information about goods, comma consignor, comma consignee। सिर्फ उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के पर्पज से बस। ठीक है जी, एक छोटा सा परफॉर्मा बनवा देता हूं आपको, एग्जाम में मान लिया परफॉर्मा ही बनाने को आ जाए। बेटे गुड्स का बायोडाटा, सेंडर का बायोडाटा, कंसाइनर का, कंसाइनी का बायोडाटा। हालांकि आजकल ये सारा काम पता कैसे होता है, इसको लिख देते हैं बल्कि, और थोड़ा सा बढ़िया है। आप लोग थोड़ा सा और आगे स्टेज पे आओगे तब इन बातों को जानोगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं कंप्लीट बेसिक नॉलेज दूंगा। देखिए नाउ ए डेज ई-वे बिल इज ई-वे बिल फॉर ट्रांसफर। वरुण फॉर्म नंबर क्या है, कुछ जानकारी है? फॉर ट्रांसफर इज यूज्ड। इसके लिए क्या करते हैं? ई-वे बिल यूज करते हैं आजकल बेटे। आजकल बेटे क्या है, जीएसटी जब से आया है तो बिल जो है ना, इस चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है। एनीवेज एक छोटा सा फॉर्मेट, पुराना फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ जो आपके पर्पज से है। सर इसका नंबर है 1, ई-वे बिल 1। ओके वेरी गुड, लिख लो बेटे, ई-वे बिल 01। 01। सिर्फ जानकारी के लिए लिखना, आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं। आइए जी, ये परफॉर्मा मैं बनवा देता हूँ छोटा सा। जैसे मान लिया अजय राठी है,
मैसर्स अजय राठी, उन्होंने कहीं पे बिल भेजा, कहीं पे माल भेजा। यहाँ पर जब वो माल भेजेंगे तो वहां पर लिखा जाएगा कि ये जो बिल है ये पक्का बिल नहीं है, ये क्या है, परफॉर्मा बिल है, परफॉर्मा इनवॉइस। ये मैनुअल बिल की मैं कहानी बता रहा हूँ, ईवे बिल की कहानी वो चेंज होती जाएगी, अपडेटेड। फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू, किसको भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा। जैसे मान लिया, सपोज करो हमने भेजा विजय राठी को, मैसर्स विजय राठी। बेटा माइक बंद रखो बच्चों। उनका यहाँ पर बेटे एड्रेस भी आएगा। यहाँ पर इधर जो है डेट डली होगी बिल की। ये मत सोचना कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है बेटे, जो नहीं हुआ है वही होता है सीए के पेपर में। तो स्पेशली पूछ के देखना सीनियर से, जो छोड़ के गए थे वही मिला। एनीवेज, नेक्स्ट है यहाँ पर बिल के बारे में थोड़ी सी डिटेल, गुड्स के बारे में थोड़ी डिटेल, सीरियल नंबर, उसके बारे में डिटेल, गुड्स की डिटेल। देखिए बेटा, सीरियल नंबर, फिर गुड्स की डिटेल, पार्टिकुलर लिखा होता है वैसे यहाँ पे गुड्स की डिटेल यहाँ पे आती है, जैसे कितने की कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी, सॉरी रुको, यहाँ पे आया प्रोडक्ट का नेम, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, और बाहर आ गई जी हमारी अमाउंट। और एक लास्ट बात खत्म करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा जाता है ई एंड ओ ई, एरर्स एंड ओमिशन फॉर, फिर यहाँ सेंडर का नाम दोबारा से आता है, फॉर मैसर्स अजय राठी। यहाँ पे बेटे स्टैम्प वगैरह, अगर पार्टनर है तो पार्टनर है, जो भी है वो यहाँ पे डिटेल लिखी जाती है, फर्म क्या वगैरह वगैरह। एनीवेज, आपके लिए सर अगर गलती ENOE का मतलब क्या है सर? है जी, E and OE। एरर्स एंड ओमिशन ऑफ, ओमिशन और भूल चूक लेनी देनी, एरर्स एंड ओमिशन एक्सचेंज कर लेंगे हम लोग अगर कोई चीज रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर कौन सा है जी हमारा, अभी जो चल रहा था पॉइंट नंबर 4, अब हम हमारा पॉइंट नंबर 5। आइए बेटे पॉइंट नंबर 5 लिखिए फटाफट से। बेटा ध्यान रखना, मैं आपको थ्योरी भी क्लास में ही करा रहा हूँ, आपको मतलब कुछ भी अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो क्लास में तुम लोगों ने कर रखा है उसको जरूर रिवाइज कर लेना। अभी कल ही का मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने खुद बताया इस चीज के लिए कि जो आप ग्राफ कराते हो ना क्लास में, क्योंकि वो बच्चे रिवाइज करने लग रहे हैं, उनका ये ग्राफ बड़े काम आ रहे हैं मैं इस टाइम में, चार्ट बनवाते हो। तो बेटा आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बना रहे हो, बहुत अच्छे से बनाना। बेटे एक वर्ड है एडवांस। एडवांस, आपको सबको पता है एडवांस का मतलब क्या होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसाइनमेंट के रेस्पेक्ट में लिखा है, कंसाइनी विल सेंड। बेटे अगर कंसाइनर कंसाइनी के पास में इतने विश्वास से कोई अपना इतना सारा गुड्स भेज रहा है, इतने रुपए का गुड्स भेज रहा है, तो कंसाइनी से कई बार ना पैसे एडवांस में भी ले लेते हैं जरूरत पड़ने पे। देखिए कंसाइनी विल सेंड some amount as advance
बिफोर और आफ्टर सेंडिंग गुड्स। 6 पॉइंट बच्चों। लिखिए जरा फटाफट से। अकाउंट सेल, मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको हर चीज के बारे में यहाँ पे तसल्ली से लिखाऊंगा, डोंट वरी। एग्जाम में अगर लिखने को आया तो आप परेशान नहीं होगे। लिखिए जी। अकाउंट सेल क्या है, याद तो आ रहा है ना? वो जो चिट्ठी वाला केस है जहां पर कंसाइनर को कंसाइनी अपनी सारी डिटेल लिख करके भेजते हैं A to Z, है ना? आइए जी, देखिए बेटा, ये क्या है? एक स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल पूरा नाम लिखते हैं इसका, स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। सारे बच्चे जाग रहे हैं ना? देखो तो जरा, सिस्टम ऑन है। ये कौन रह गया? सार्थक। चलो, महक का तो नेट की दिक्कत होती बार बार। चलो जी, सारे बच्चे जाग रहे हैं। ओके फिर, बड़ी मुश्किल से तो महक का नेट मिला है। आइए जरा, लिखिए बेटा, अकाउंट सेल स्टेटमेंट लिखो बेटा। इट इज ए स्टेटमेंट sent by consignee to the consigner periodically। जैसे बेटे मंथली या क्वार्टरली या बाई वीकली या वीकली, है ना? तो ये डिटेल भेजता रहेगा, जिस बेस पर कंसाइनर क्या करेगा, उस कंसाइनमेंट का हिसाब किताब लगाता रहेगा। नेक्स्ट, कंटेंट। बेटे इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होना जरूरी है? देखिए यहाँ पर क्या क्या है? सेल्स के बारे में। नेक्स्ट, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। जो एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि जो कंसाइनर के बिहाफ पे कंसाइनर ने किए हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट, कमीशन के बारे में। कमीशन बेटे सारे, डेल क्रेडियर या ऑर्डिनरी या ओवरराइडिंग, जैसा भी है वो डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट, नंबर 7 पॉइंट, अगला ये वाला नेक्स्ट वाला पॉइंट, बैलेंस कितना ड्यू है ड्यू टू द प्रिंसिपल। ठीक है, एक छोटा सा नोट डाल दो। नोट, कीप इन माइंड account sale and sales account
बोथ आर डिफरेंट। दोनों ही अलग है। अगला मैं हेडिंग डाल के छोड़ रहा हूं बेटे, ठीक है, क्योंकि लगभग 6 बज गए हैं, है ना, ताकि आपकी क्लास भी थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चले। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालना। नंबर कौन सा है जी हेडिंग का? 4 नंबर ये है, 5 नंबर ये है, 6 नंबर ये है, अब हम है 7 नंबर, 7 नंबर। और यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया। कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। एक ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, फिर लिखना है यहाँ पे 8 नंबर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। मतलब आपको मैं कहूं कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंसाइनमेंट में कोई है, ट्रेडिंग पीएनएल मतलब उसका प्रॉफिट निकालने से भी ज्यादा, तो एक तो है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन और दूसरा है एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालना। और कमाल की बात है, एक को सीखो, दूसरा बिल्कुल एज इट इज। मतलब क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक बचा हुआ है, और ऐसा स्टॉक जो नष्ट हो गया एब्नॉर्मल लॉस। लेकिन स्टॉक तो उसी डेट का होगा ना, तो स्टॉक की वैल्यू दोनों जगह पे निकलती है। कितने रुपए का स्टॉक वेस्ट हो गया, कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, तो दोनों का तरीका एक ही है निकालने का। मतलब एक को सीखा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। समझे मेरी बात? आइए, अभी 2 मिनट मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, और पहले मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से क्लास ओवर कर दूं। तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से बेटा क्लास हमारी ओवर है।